हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार मेघवाल और हम यहां पर हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट धरियावत से कंप्यूटर की कक्षा 9 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 9 की बुक के बारे में चर्चाएं करते आ रहे हैं, जिसे आज आगे उसका दूसरा भाग कंटिन्यू करते हैं। आप सभी को यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। शुरू करते हैं। कक्षा 9 की कंप्यूटर विज्ञान कक्षा 9 का पार्ट 2 बढ़ चुका है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में रोगों के निदान, उनके इलाज, शल्य क्रिया, रोगियों की गहन निगरानी आदि कार्यों में कंप्यूटर का उपयोग खूब किया जा रहा है। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, एमआरआई आदि कुछ परीक्षण ऐसे हैं जिनका उपयोग विभिन्न बीमारियों, विकृतियों तथा पता लगाने के लिए किया जाता है। इन परीक्षण में कंप्यूटर जनित चित्रों के माध्यम से रोगों का निदान बड़ी आसानी से किया जाता है। अनियमित हृदय धड़कन वाले रोगियों के धड़कन नियंत्रण करने वाला उपकरण पेसमेकर एक छोटा सा कंप्यूटर ही है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्षेत्र में जहां विभिन्न डीएनए की संरचना का अध्ययन किया जाता है, कंप्यूटर का उपयोग अपरिहार्य है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा अनेक उलझे हुए आपराधिक प्रकरणों को सुलझाया जाता है। जैव चिकित्सा विज्ञान और कंप्यूटर के संयोग से विज्ञान की नई शाखा बायो इन्फॉर्मेटिक्स का अस्तित्व में आई है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बहुत ही प्रभावी रूप से हो रहा है। कक्षा में विज्ञान परियोजनाओं के निर्माण, रिपोर्ट तैयार करना, जानकारी एकत्रित करना, अंतरक्रियात्मक अधिगम मूल के रूप में कंप्यूटर का प्रचलन बढ़ा है। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षक के पूरक के रूप में भी किया जा रहा है। इसी के साथ कंप्यूटर का उपयोग आजकल विजुअल क्लास और विजुअलाइजेशन विथ रोबोटिक्स वगैरह इत्यादि में भी इसका उपयोग ज़्यादातर लिया जा रहा है। मूलतः कंप्यूटर बनाने का कारण ही वैज्ञानिक कार्यों को करना था और अब इंजीनियरिंग कार्यों को निपटाने के लिए ही प्रारंभ में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे कंप्यूटर को अभी वर्तमान में आम भाषा में उपयोग में लिया जा रहा है। अभियांत्रिकी क्षेत्र में कंप्यूटर में ऑटोकेड और कई प्रकार के और भी डिज़ाइंस हैं जिनसे कंप्यूटर में रेखा चित्र तैयार किया जाता है, मेजरिंग का कार्य किया जाता है। उसके बाद अन्य कई प्रकार के मापन के कार्य हैं, यह भूमि मापन के क्षेत्र में कार्य है, मेजर करना है, इत्यादि प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। बड़े भवन, पुल, हवाई जहाज आदि के निर्माण में सीएएम का प्रयोग सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कैड के द्वारा किसी भी वस्तु के भीतरी, बाहरी, विस्तृत त्रिआयामी स्वरूप तैयार कर स्क्रीन पर देखा जा सकता है। कागज़ पर निर्मित किसी घर के नक्शे को देखकर साधारणतः यह पता नहीं चलता कि उस घर का वास्तविक रूप क्या होगा तथा पूरा बनाने पर कैसा दिखेगा, किंतु कैड के माध्यम से यह सब कुछ घर में बनने से पूर्व ही देखा जा सकता है। ऐसी परिस्थितियां जहां मानव के लिए कार्य करना संकटमय हो सकता है, वहां रोबोट का उपयोग प्रारंभ हो गया है। रोबोट कंप्यूटर संचालित यांत्रिक मानव ही होता है। कंप्यूटर का उपयोग मनोरंजन के क्षेत्र में बहुत उपयोग हो रहा है। आज अनेक ऐसे कंप्यूटर गेम उपलब्ध हैं जो न केवल मनोरंजन ही अपितु ज्ञानवर्धक भी करते हैं तथा बच्चों को बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता का भी विकास करते हैं। कंप्यूटर गेम इतने लोकप्रिय हैं कि छोटे बच्चों को ही नई बड़ी उम्र के लोग भी आकर्षित करते हैं। कंप्यूटर में की सहायता से विशेष प्रभाव में ऐसे युक्त दृश्य तैयार किए जाते हैं जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता। आपने जुरासिक पार्क, गॉडजिला, एनाकोंडा, लिटिल स्टुअर्ट आदि फिल्में देखी होगी। इन सभी फिल्मों में विशेष प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर का ही प्रयोग किया गया है। कंप्यूटर की ही मदद से पुरानी प्रसिद्ध भारतीय फिल्म मुगले आजम व नया दौर जैसे जो ब्लैक एंड वाइट थी को रंगीन संस्करण भी तैयार कर लिए गए। जैसे आप ये चित्र देख रहे हैं, ये जुरासिक पार्क मूवी का है। इसके अंदर जो चित्र बनाए गए वो कंप्यूटर द्वारा ही जनित डायनासोर ही है।
एक और चीज़, संगीत की नई नई धुनें बनाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग होता है। एक कंप्यूटर अनेक वाद्य यंत्रों की ध्वनि को उत्पन्न कर सकता है। कंप्यूटर द्वारा संगीत रचना करना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस MIDI कहलाते हैं। कंप्यूटर द्वारा आज हम घर में भी प्रवेश कर पाया है, जहाँ शिक्षा, मनोरंजन, पत्र लेखन, ईमेल, चैटिंग, इंटरनेट से विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त करने आदि विभिन्न कार्यों में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार हम देख पाएंगे कि कंप्यूटर से हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रह गया। आज ये केवल किसी वर्ग विशेष के लिए ही नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए उपयोगी हो गया है। कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर आधुनिक युग में के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आइए देखें कि कंप्यूटर में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो इसे इतना महत्वपूर्ण बना रही है। कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं। वास्तव में कंप्यूटर की विशेषताओं की बात करें तो इसके अंदर गति, शुद्धता, क्षमता, श्रवण शक्ति, व्यापक उपयोगिता, स्वचलन और संग्रहण क्षमता, ये अपन 7 प्रकार के इसकी मुख्य विशेषता मान सकते हैं। आज वर्तमान में हम कंप्यूटर की गति को मापने का कोशिश करें तो ये बहुत ही अधिक है। कंप्यूटर बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। ये जटिल से जटिल गणनाओं को भी कुछ सेकंडों में हल कर सकता है। एक पर्सनल कंप्यूटर भी अरबों गणनाओं को 1 सेकंड से भी कम समय में कर देता है। किसी कार्य का यदि कंप्यूटर 1 मिनट में पूरा करता है तो इस कार्य को मानव द्वारा पूरा करने में उसका संपूर्ण जीवन भी लग सकता है। इस प्रकार की जटिल से जटिल गणनाएं भी कंप्यूटर द्वारा की जा सकती है। कंप्यूटर की दूसरी विशेषता होती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कंप्यूटर के परिणाम पर हमेशा शुद्ध प्राप्त होते हैं। कंप्यूटर को एक बार सही निर्देश देने के बाद वह सारे के सारे परिणाम सही ही निकालेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं, कंप्यूटर गलती करेगा। गलती उस समय होती है जब हम किसी इनपुट को गलत देते हैं या कोई जब प्रोग्राम लिख रहे हैं कंप्यूटर में, जिस प्रोग्राम को लिखकर कार्य करना है, जिस प्रोग्राम को जिसके लिए लिखा गया उसमें अगर कोई बग रह जाता है या कोई छोटा मोटा एरर होता है तो ही वह गलती करने की संभावना बनती है। अन्यथा कंप्यूटर में जो प्रोग्राम हमने लिख दिया या जिस प्रोग्राम को लिखने के बाद उसे अच्छा टेस्ट कर लिया गया है और उस पर अपन कोई परिणाम प्राप्त कर रहे हैं तो वो हमेशा सही ही होंगे, गलत नहीं होंगे। कंप्यूटर में से प्राप्त परिणामों में होने वाली गलतियां मानवीय गलतियों के कारण ही होती है। कंप्यूटर में खराबी आने से, वायरस आ जाने से भी गलत परिणाम निकल सकते हैं। आजकल ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम बन चुके हैं जो वायरस, जिन्हें वायरस कहते हैं। वायरस मूलतः एक प्रोग्राम ही होते हैं जो कंप्यूटर की वास्तविक स्थिति या उसके खुद के जो प्रोसेसर है उसे वो बार बार व्यस्त रखता है, जिससे परिणामों में देरी हो सकती है या गलती होने की संभावना बन सकती है। अन्यथा कंप्यूटर खुद स्वयं गलती नहीं करता है। क्षमता। कंप्यूटर कार्य करते वक्त कभी थकता नहीं है। यह निरंतर कई घंटे कार्य करने के बाद भी उसी एकाग्रता से गति के साथ कार्य करता रहता है। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति किसी भी कार्य को बार बार करता है तो बोर हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर ऐसा नहीं होता है, वह कभी बोर नहीं होता। उसे आप एक ही गणना को 1 बार करवाएं, 1000 बार करवाएं या लाख बार करवाएं, वो उसी शुद्धता से उसी स्पीड से करता रहेगा। व्यापक उपयोगिता, विजिबिलिटी। कंप्यूटर का प्रयोग अनेक तरह के कार्यों में किया जाता है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, फैक्ट्री, घर, कार्यालय, अनुसंधान, मौसम विज्ञान, मनोरंजन आदि क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वचालन। कंप्यूटर का स्वचालन का गुण होने से इसका प्रयोग मानव से श्रम एवं समय की बचत होती है। संग्रहण क्षमता। कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता बहुत अधिक होती है। इसमें लाखों करोड़ों आंकड़ों के संग्रहण करके रखे जा सकते हैं। कंप्यूटर की सीमाएं। इतनी विशेषताओं के बावजूद कंप्यूटर की कुछ सीमाएं भी हैं। पहले, जिसमें कंप्यूटर में सोचने समझने की क्षमता नहीं है। यह एक जड़ मशीन है तथा केवल दिए गए निर्देशों पर ही कार्य करता है। बुद्धिमत्ता और दृष्टि से 2 वर्ष का बालक भी एक कंप्यूटर से अधिक बुद्धिमान होता है। वर्तमान में कुछ उच्च कोटि के कंप्यूटर कृत्रिम बुद्धि डालने का प्रयास किया जा रहा है। संभव है कुछ समय बाद ऐसा कंप्यूटर आ जाए जो सोच भी सकता हो। कंप्यूटर तकनीकी
में तेज़ी से परिवर्तन होता है, जिससे पुराने कंप्यूटर कम उपयोगी रह जाते हैं। इस कारण कंप्यूटर को अपग्रेड करने की आवश्यकता पड़ती है, जो कि महंगा पड़ता है। कंप्यूटर के संग्रहण महत्वपूर्ण सूचनाओं को सुरक्षित रखने के उपयोग में करने पड़ते हैं। इन्हें सबसे अधिक खतरा कंप्यूटर वायरस से होता है। ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ATM आदि में धोखाधड़ी के भी अनेक किस्से सामने आने लगे हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगली क्लास में हम कंप्यूटर जनरेशन के बारे में जानकारी लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में कंप्यूटर की पीढ़ियों के साथ। मैं हूँ राजकुमार मेघवाल, हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन, दरियावत से।